साथियों नमस्कार। सक्सेस टॉनिक में आज का टॉपिक है पेडल मारो स्वस्थ रहो। पेडल मारो स्वस्थ रहो, समझ गए होंगे। यानी साइकिल चलाओ और स्वस्थ रहो। साइकिल चलाने के क्या फायदे हैं, साइकिल चलाने के क्या फायदे, स्वस्थ रहने के अलावा भी कई फायदे हैं जो इस जो वीडियो है उसके अंदर हम समझ पाएंगे। इसलिए ये जो फ्लाइट टू पीक चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऊर्जावान बने रहेंगे, आप में जो है ऊर्जा बनी रहेगी। आपकी जो एनर्जी का लेवल जो है बिना साइकिल वालों का लेवल यहाँ रहेगा और जो साइकिल वालों जो साइकिल अक्सर साइकिल चलाते हैं उसका लेवल यहाँ रहेगा। आपकी जो एनर्जी का लेवल जो हाई हो जाएगा और जब एनर्जी का लेवल हाई होगा तो आपके अंदर उत्साह होगा तो सारे कार्य क्या होंगे, बहुत मन से होंगे और उसकी गुणवत्ता है बहुत अच्छी होगी। आपकी कार्य करने का जो मन लगेगा, इस तरह से आपका परिणामों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। यानी साइकिलिंग करने से ऊर्जावान बनते हुए आपका जो कार्य की जो गुणवत्ता है वो अच्छी रहेगी। आप अपने हम उम्र लोगों से ज्यादा जवान दिखेंगे। जवान कौन नहीं दिखना चाहता, सभी जवान दिखना चाहते हैं। आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपके चेहरे के ऊपर बुढ़ापा जो है छलकने लगता है। तो यदि आप साइकिलिंग नियमित रूप से साइकिलिंग करेंगे तो आपके अंदर वो बुढ़ापा जल्दी नहीं झलकेगा। उम्र तो बढ़ेगी लेकिन आपका जो है हम उम्र लोगों के ज्यादा जवान आप दिख पाएंगे। आपकी जो उम्र है वो बढ़ जाएगी। आपकी उम्र यदि साइकिल, ये एक सर्वे हुआ है कि साइकिल चलाने वालों की जो उम्र है वो लगभग 8-10 साल के आसपास उनकी उम्र बढ़ जाती है। आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। आपकी शरीर के जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। स्टेमिना आपका जो है वो बढ़ जाएगा। कोई भी काम है बिना थके बिना रुके आप ज्यादा लंबे समय तक जो है कर पाओगे। आपका स्टेमिना बढ़ जाओगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब रोगों से लड़ने की जो क्षमता है आपकी शरीर के अंदर, वो लोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और जब रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आपकी छोटी छोटी बीमारियां जो मौसम परिवर्तन के कारण से या सर्दी जुकाम है और कई बीमारियां हैं जो जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उन व्यक्तियों को जो है छोटी छोटी चीजों के छोटे बातों के ऊपर भी छोटा बीमार हमेशा वो बीमार बने रहते हैं। तो आपकी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा गंभीर बीमारियां जैसे हार्ट अटैक है, कैंसर है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, फैटी लीवर है, पीसीओडी है, इस तरह की जो गंभीर बीमारियां हैं उन वो होने की संभावना बहुत कम जो है होती है जो नियमित रूप से साइकिलिंग करेंगे। कितने मिनट? मात्र 15 मिनट यदि अपन साइकिलिंग करेंगे तो क्या हो, ये सब बीमारियां जो है दूर चली जाएगी। यानी हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर और पीसीओडी जैसी बीमारियां। आपकी साइकिलिंग करोगे तो क्या होगा, आपकी शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो जो है मजबूत होगी, क्योंकि पूरा जो आपका बॉडी आपकी एक्टिव रहेगी और आपके पाँव को थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो जाएगी। 15 मिनट नियमित रूप से यदि आप साइकिल चलाओगे तो आपका जो वजन है वो घट जाएगा, वजन घटेगा। और आपका जो मोटापा है, यदि जितनी वजन होना चाहिए उससे ज्यादा है तो वो वजन घट जाएगा। और यदि आपका शरीर में मोटापा है तो वो मोटापा भी आपका जो है संतुलित होकर आपका जो है जितना आपका वजन होना चाहिए उतना वजन आपका हो पाएगा। इसके अलावा आप स्ट्रेस फ्री रहोगे का मतलब आप तनाव मुक्त रहोगे। नियमित रूप से यदि हम 15 मिनट साइकिल चलाएंगे तो क्या होगा, आप तरोताजा रहेंगे, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे तो क्या होगा, सारा काम जो है अच्छी तरह से होगा। घुटनों की तकलीफ जो है वो नहीं होगी। आपके उम्र बढ़ने के साथ साथ में यदि काफी लोगों को घुटने की तकलीफ हो जाती है और रिप्लेसमेंट कराने वाली स्थिति भी जो है बन जाती है, तो इससे यदि साइकिलिंग हम नियमित रूप से चलाएंगे तो घुटनों की तकलीफ जो है वो नहीं हो पाएगी। आपके शरीर के अंदर आपके जो अंतःशरीर ग्रंथियां हैं वो खुशी वाले हार्मोन्स यानी हैप्पी हार्मोन्स जो है वो स्रावित करेगी। और उसके कारण से क्या खुशी वाले हार्मोन स्रावित करेगा तो आपका जो है मन है, आपका
हमेशा जो है आप खुश बने रहेंगे। विभिन्न अंगों में सामंजस्य बना रहता है, शरीर के विभिन्न अंगों के अंदर सामंजस्य बना रहता है, जैसे आंख है, इसके अलावा आपके हाथ है, आपके पांव है और आपका मस्तिष्क है। जब आप साइकिलिंग करोगे तो ये इन सभी शरीर के अंगों को जो है वो एक्टिव रहना पड़ेगा, और इस तरह से इसके अंदर जो है सामंजस्य, विभिन्न अंगों में सामंजस्य बनाने की प्रैक्टिस जो है वो आपके अंदर पड़ जाएगी। और ज़्यादा अच्छी तरह से कहीं भी आप करोगे तो जब सामंजस्य प्रैक्टिस कर जाओगे पड़ेगी, तो कहीं भी आप वर्किंग करोगे तो वहाँ भी आपका जो इन अंगों के सामंजस्य की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, और आपके कार्य की जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी बन पाएगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास या आत्मबल, आपका जो आत्मबल जो है वो बढ़ता है साइकिलिंग करने से 15%। आपके चेहरे के ऊपर हमेशा खुशी दिखेगी, आप हमेशा खुश नजर आओगे। जब आप खुश नजर आओगे तो आप सबको अच्छा लगोगे, आपको सब चाहने लगेंगे, और इस तरह से आपका जो है टीम वर्क होगा, आप ज्यादा खुश नजर आओगे। ये आपके व्यक्तिगत फायदा। इसके अलावा आप समाज के अंदर, राष्ट्र के लिए भी आप योगदान दे पाएंगे यदि आप साइकिल चलाओगे। तो क्या फायदा है? वो है वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। साइकिलिंग आप करोगे तो क्या होगा, जो नॉन मोटराइज्ड है या कोई मोटराइज्ड वाहन है, व्हीकल है, मोटर जैसे मोटरसाइकिल है या कार है, उसका उपयोग करते हैं, तो उसमें डीजल या पेट्रोल की वजह से धुआं निकलता है उसके कारण से क्या है, वो क्या वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण दिल्ली जैसे शहरों के अंदर वायु प्रदूषण इतना बहुत ज्यादा है कि वहां चलना भी मुश्किल हो जाता है। इस तरह से वायु प्रदूषण हम रोक पाएंगे काफी हद तक। यदि हम साइकिलिंग करेंगे तो काफी हद तक वायु प्रदूषण रोकने के अंदर हम राष्ट्र की सहायता कर देंगे। इसी तरह से जब साइकिलिंग चलाएंगे तो साइकिलिंग करते समय कोई आवाज नहीं होती है, जबकि दूसरे वाहन चलाते तो आवाज होती है, तो उसके कारण से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ध्वनि प्रदूषण रोकने के अंदर भी हम राष्ट्र की जो है राष्ट्र में योगदान कर सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक स्थिति, यदि आप डेली कॉलेज साइकिल पे जाएंगे तो साइकिल पे कॉलेज या ऑफिस के अंदर जो ज्यादा लंबी दूरी पर नहीं है, पास में है, तो वहां पर साइकिल पे आप जा सकते हैं। तो नियमित रूप से साइकिल पर यदि जाएंगे तो आप जो है आपकी जो इकोनॉमिक या आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आप जो कुछ पैसा जो बचा पाएंगे, इस तरह से आप आर्थिक स्थिति आप खुद थोड़ा बहुत सुदृढ़ हो पाएंगे। और इसके अलावा आप राष्ट्र के अंदर भी, राष्ट्र के डेवलपमेंट के अंदर भी आप सहयोग कर पाएंगे इस तरह से। इसके अलावा जब जाम लग जाता है फोर व्हीलर के कारण, जब कई शहरों के अंदर जो है जाम लग जाते हैं, उस जाम की जब आप ऑफिस जा रहे हो और जाम लग जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर आप और ज्यादा देर हो जाते हो, तो ये उससे आप बच पाएंगे, उस यातायात की जो असुविधा उसके कारण से बच पाएंगे। और एक सर्वे हुआ कि जो ऑफिस साइकिलिंग से आते हैं उनकी जो गुणवत्ता है, जो कार से या बाकी वाहनों से आते हैं उनकी गुणवत्ता से ज्यादा कार्य की जो गुणवत्ता है वो अच्छी तरह से वो जो साइकिल से जो ऑफिस आ रहे हैं उनसे ज्यादा हुई। सर्वे का रिपोर्ट है। इस तरह से आप व्यक्तिगत रूप से और राष्ट्र में भी योगदान अपन दे पाएंगे। तो आप साइकिलिंग को यानी पेडल जब हम मारेंगे तो आप क्या होगा। अच्छा, इसके अलावा जो है आप जब कंफर्ट जोन से निकलकर डिफिकल्ट जोन में जाएंगे, आजकल क्या है एक्चुअली कॉलेजों में देख लीजिए, इंस्टीट्यूशन में देख लीजिए, साइकिलें कम नजर आएगी, मोटरसाइकिल जो है बहुत ज्यादा, साइकिल तो गिनती की नजर आ रही है। आजकल तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आप भारत के अंदर भी जो साइकिलों से चलाने से लोग जो है विद्यार्थी है वो परहेज कर रहे हैं। इसके कारण से क्या होगा, उनका जो शरीर है जिस क्वालिटी का होना चाहिए, जितना उनको मेहनत करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। 1960 से लेकर 1990 तक के दशक के अंदर साइकिल का बहुत अच्छा दौर था, सभी साइकिल का प्रयोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक स्थिति देश की सुदृढ़ हो रही है और विद्यार्थी भी मोटरसाइकिल या बाइक और इसके अलावा कई कारों का उपयोग ज्यादा करने लगे हैं, जबकि विद्यार्थी जीवन के अंदर तो साइकिल से ही कॉलेज जाना चाहिए, साइकिल से ही कॉलेज जाना चाहिए। और यदि ऑफिस पास में है तो वहां भी यदि समय की ज्यादा समयबद्धता नहीं है या आपके पास लगता है कि समय की थोड़ी है, तो आपको साइकिल से ही ऑफिस या इंस्टीट्यूट जाना चाहिए। आपको पेडल मारना है,
पेडल मारना है, स्वस्थ रहना। मेरे इस वीडियो में बने रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।